आप कल्पना कीजिए गौ सेवा कितनी बड़ी सेवा है कि गौ सेवा के फल के रूप में साक्षात कृष्ण ही घर में आ गया। इसलिए बिना गाय की सेवा के कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना गाय की कल्पना के भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं। तो धेनु नाम न्यूते प्रादा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे गाय बड़ी प्रिय है। जहाँ गाय रहती है वहाँ पर मैं प्रकट होता हूँ। महाभारत में लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है वो विश्व की माता है। महाभारत में तो ये भी लिखा है कि जहाँ पर जिस आंगन में गाय निर्भीक पूर्वक श्वास लेती है तो बोले कई कोसों दूर तक उस स्थान की नेगेटिविटी वहाँ की समाप्त हो जाती है, सात्विकता का संचार होता है। तो गाय वास्तव में गावो विश्वस्य मातरः। भगवान कहते हैं कि गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्, गावो में अग्रतः सन्तु। भगवान कह रहे हैं देखो जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं ना, वो श्लोक कई पुराणों में एक जैसे श्लोक कई पुराणों में मिल जाते हैं, अन्यथा बिल्कुल हूबहू श्लोक अन्य पुराणों में नहीं मिलता। तो जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए ये जो श्लोक है ये हमको गरुड़ पुराण में भी मिलता है, ये हमको स्कंद पुराण में भी मिलता है। बस थोड़ा सा एक आध अक्षर का इसमें थोड़ा सा अंतर वेद व्यास जी ने कर दिया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कह रहे हैं गावों में अग्रतः सन्तु, गाय मेरे आगे हो, गावों में सन्तु पृष्ठतः, गाय मेरे पीछे हो। अगर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान कह रहे हैं गावों में अग्रतः सन्तु, गाय आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, और गावों में हृदय सन्तु, गाय तो मेरे हृदय में रहती है। इसलिए अगर कोई कृष्ण का एड्रेस पूछना चाहता है, भगवान कह रहे हैं गवाम मध्ये वसाम मैहम, अहम गवाम मध्ये वसामी, मैं गाय के बीच में ही रहता हूँ। इसलिए गाय पालना बड़ा शुभ संकेत होता है। गाय घर के बड़े बड़े अनिष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में लिखा है घर में आने वाले संकटों को गाय अपने ऊपर ले लेती है। ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती भी है, और हमने कुछ घटनाएं तो वास्तव में देखी भी हैं। और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे अगर किसी व्यक्ति को लगता है अरे मेरा भाग्य तो बड़ा मंद है, मैं तो बड़ा दुर्भागी हूँ, तो बोले वो व्यक्ति यदि गाय की सेवा करता है या करती है तो गाय अपने भाग्य से उस व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। अगर किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, इतना दरिद्र है, तो गाय अगर वो पाल ले तो गाय उसको अपने भाग्य से 2 वक्त की रोटी देगी, क्योंकि ठीक है उसका भाग्य दरिद्र है, लिखा है अब उसको कौन सुधार सकता है, क्योंकि उसके ही कर्मों का फल है। लेकिन रही बात रोटी की, तो रोटी अपने भाग्य से गाय उस व्यक्ति को खिलाने की सामर्थ्य रखती है। गवाम मध्ये वसाम में हम, और मैंने परसों के प्रसंग में आपको बताया ही था कि 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के जो आजकल एक मैसेज चल रहा है वो गलत है। 33 करोड़ ही देवी देवता होते हैं। वो इसलिए क्योंकि गाय एक औसतन, देसी गाय के शरीर में एक औसतन जो रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, 33 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, रोएं। तो इसलिए गाय इतना महत्वपूर्ण पशु है कि उसके एक एक रोम में एक एक देवता की कल्पना की है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की गई है।